जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों। तो मोदी जी का शपथ ग्रहण हो चुका है। क्या क्या सवाल इससे बनेंगे, आइए जानते हैं। कौन कैबिनेट मिनिस्टर बना है, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री बना है, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यानी स्वतंत्र प्रभार बना है। इसको भी जानने से पहले पहले ये तो जानूं कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, और स्वतंत्र प्रभार का मंत्री क्या होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है। पहले आपको एकदम बेसिक बताऊंगा, फिर बताऊंगा ये। तो आइए जानते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो सबसे पहले होता है, देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको मंत्रिपरिषद बोलते हैं। अब ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 15% ऑफ लोकसभा मेंबर। तो लोकसभा में कितने मेंबर है, 543, इसका 15% निकालोगे तो 82 के आसपास आएगा। 82 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, पहली चीज़, पीएम को मिला के, इंक्लूडिंग पीएम, ठीक है, इतना होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सिर्फ लोकसभा के मेंबर होंगे, राज्यसभा के नहीं हो सकते, तो नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही के मेंबर हो सकते हैं। याद रखना, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, लोकसभा राज्यसभा, क्या मंत्री सिर्फ लोकसभा ही से बनते हैं, नहीं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, पर मंत्रिपरिषद सिर्फ जवाबदेही होती है लोकसभा की। बहुत मस्त मस्त चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत पूछता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है सिर्फ लोकसभा को जवाबदेही होती है, और मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, चलिए। और ये 15% वाला कॉन्सेप्ट आया कब से था, तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से आया। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलो, अब इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 4 तरह की पोस्ट होती हैं। अब देखिए, 3 तरह की पोस्ट कौन कौन सी, माफ़ कीजिएगा, 3, ठीक है। ऐसे उप मंत्री भी होते हैं, उसको बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखो। एक हुआ कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी इन्हीं मेंबरों से बना। एक बना मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और दूसरा बना मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। पहले आइए इनका मतलब समझते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने चाहिए। अब जैसे देखिए, अभी इस बार ये मैं दिखाता हूँ, अभी इस बार 30 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। 30 कैबिनेट मिनिस्टर हुए। कौन कौन, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, JP नड्डा, शिवराज सिंह चौहान को भी कैबिनेट में जगह मिली है, निर्मला सीतारमन, S जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर हैं, HD कुमार स्वामी है, पीयूष गोयल जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, जीतन राम मांझी हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह हैं, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, फिर किंजरापू मोहम्मद, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, जूएल ओरम, गिरिराज सिंह, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडवी, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान और CR पाटिल। ये तो बने कैबिनेट मंत्री। अब देखिए, कैबिनेट मंत्री का मतलब अब बहुत आसानी समझ जाओगे। जैसे आपको पता है भैया, राजनाथ सिंह डिफेंस मंत्रालय देखते थे ना, डिफेंस मंत्रालय, ठीक। अमित शाह क्या देखते थे भैया, होम मिनिस्ट्री। ऐसे नितिन गडकरी जो थी, हाईवे वगैरह की मिनिस्ट्री देखते थे। अब कैबिनेट में क्या होता है, जो सबसे टॉप मंत्रालय है, ठीक है, ये उसके मिनिस्टर हैं। अब एक मंत्रालय एक मिनिस्टर तो देख नहीं पाएगा, तो होम मिनिस्ट्री के जो और भी विभाग है ना, होम मिनिस्ट्री के जो दूसरे डिपार्टमेंट है, वो राज्य मंत्री देखेगा, है ना, उसका हेल्पर होता है एक तरह से। कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर है, उसके नीचे आएगा राज्य मंत्री उसकी हेल्प के लिए। अब मान लीजिए होम मिनिस्टर को कोई राय चाहिए, तो दूसरा जो राज्य मंत्री होगा वो उनको बताएगा। समझ रहे हो? अब क्या राज्य मंत्री पूरे भारत के हर राज्य में होगा, नहीं, एक राज्य मंत्री होगा सिर्फ हेल्प के लिए। दूसरी चीज़, जब कैबिनेट मीटिंग होगी तो सिर्फ कैबिनेट का मतलब क्या है, कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ कैबिनेट बैठती है जाके, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं, 30 अभी टाइम, ठीक है। तो राज्य मंत्री समझ गए ना, राज्य मंत्री जो होता है हर विभाग के हेल्प के लिए होता है, चाहे वो डिफेंस मंत्रालय हो, चाहे नितिन गडकरी जी का हाईवे मंत्रालय हो, हर एक के हेल्प के लिए एक राज्य मंत्री बना दिया जाता है जो उसकी हेल्प करता है, ठीक है। अब फिर बात आती है भैया कैबिनेट। आई होप इतनी चीज़ आप समझे हो ना। अब देखो, कैबिनेट जो है, आपको पता चल गया कैबिनेट की हेल्प करता है राज्य मंत्री। अब स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या है, देखिए, तो देखिए, कुछ मंत्रालयों के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार मतलब, अब मान लो कैबिनेट मंत्री कोई नहीं है, अब नितिन गडकरी, अब जैसे आपको मान लो पिछली बार अरुण जेटली जी जो थे बीमार थे, तो अपनी सर्जरी वर्जरी कराने गए वो, तो अब वो कैबिनेट मिनिस्टर तो यहाँ है नहीं, है ना, तो उस टाइम के लिए स्वतंत्र प्रभार के लिए जो बनाया जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। वो कहाँ पे आ जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर की जगह। और जो राज्य मंत्री है, अब राज्य मंत्री इसको हेल्प करेगा। तो ये मतलब होता है स्वतंत्र प्रभार का। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मतलब
जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होगा तब ये उसका काम देखेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। राज्य मंत्री क्या होता है? जो भैया हर विभाग के लिए बनाया जाता है, राज्यों को हेल्प करता है। ठीक है, उस मंत्रालय की हेल्प के लिए जो राज्यों को भी देखा। मान लो रेल मंत्रालय बहुत बड़ा है, पूरे भारत का एक मंत्रालय देख रहा है अश्विनी वैष्णव, अब उनकी हेल्प के लिए एक राज्य मंत्री बना दिया जाएगा, है ना, जो और भी चीज़ों की हेल्प करेगा उनकी। और स्वतंत्र प्रभार के लिए एक बना दिया जाएगा कि बाई चांस अश्विनी वैष्णव नहीं है तो वो स्वतंत्र प्रभार वाला देख ले और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो उसको अब हेल्प कर दे। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कम ही होते हैं क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। कौन बने स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री? राव इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव, गणपत राव यादव और जयंत चौधरी। मात्र 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं ना। स्वतंत्र प्रभार की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, राज्य मंत्री की जरूरत पड़ती है तो 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, जितिन प्रसाद हैं, श्रीपद नाइक हैं, पंकज चौधरी को मिला है, कृष्णपाल गुर्जर जो है, रामदास अठावले, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल हैं, वी सोमन्ना है, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी हैं, SB सिंह बघेल हैं, शोभा करंदलाजे हैं, कीर्ति वर्धन सिंह हैं, BL वर्मा हैं, शांतनु ठाकुर हैं, सुरेश गोपी जी हैं, L मुरुगन, अजय टमटा, बंडी संजय कुमार, कमलेश पासवान, एक बार इसके नाम याद रखना, पूछ सकता आपसे, भागीरथ चौधरी, सतीश चंद्र दुबे हैं, संजय सेठ हैं, रवनीत सिंह बिट्टू हैं, दुर्गादास उइके और रक्षा खड़से। ठीक है, और सुकांत मजूमदार, सवित्री ठाकुर, तोखन साहू, राजभूषण चौधरी जी हैं, और फिर भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा है, हर्ष मल्होत्रा जी हैं, नीबूबेन जयंतीबाई बांभड़िया हैं, नीबूबेन जयंतीबाई बांभड़िया, मुरलीधर मोहल, जॉर्ज कुरियन और पवित्रा मार्गरीटा, है ना। तो ये 36 आपके कौन बने हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री बने हैं, 30 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और 5 स्वतंत्र प्रभार के 71 बने हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनमें 71 में से और भी आपसे चीज़ पूछ सकता है कि महिला कितनी है, तो 7 महिला मिनिस्टर बनी है, 7 वुमेन मिनिस्टर बनी। ठीक है, और 12 मंत्री जो हैं वो राज्यसभा से बने हैं, 12 मंत्री राज्यसभा से हैं वो बने। ठीक है, और सबसे यंग एज के कौन बन गए? यंग एज के राम मोहन नायडू जो TDP से है ना, के राम मोहन नायडू 36 साल की एज में ये मंत्री बन गए ना, सबसे यंग। और वहीं जीतल राम मांझी जो है ये सबसे ओल्डेस्ट हैं, 79 से 80 एज है इनकी, ये सबसे ओल्डेस्ट बने हैं। और वहीं दोस्तों 8 मंत्री बिहार से इस बार बने हैं। कितने? 8 मंत्री। ठीक है, तो इन 8 के नाम तो आपको पता ही होगा, चिराग पासवान, ये गिरिराज सिंह है। बाकियों का नाम अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए दोस्तों। अगर आपको ये बिहार के हैं, इनको तो पता ही होगा आपके बारे में, मतलब आपको पता होगा इनके बारे में, माफ़ कीजिएगा। तो बताइए कमेंट में कैसा लगा लेक्चर। अपने दोस्तों से शेयर करिए, जो तैयारी करें उनसे शेयर करिए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही जगह।